कुल्लामपुर में भाई मुझे टोटल 7 लोगों ने घेर लिया था और भाई जितने भी वहाँ के लोकल टैक्सी ड्राइवर थे सारे आ गए थे और मैं कैसे बच के निकला हूँ मैं ही जानता हूँ। पूरा आप स्कैम वाला ये वीडियो देखो, आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी एंड होपफुली भाई जो गलती मैंने की वो आप ना करो। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द न्यू चैप्टर। आज है 26 जुलाई 2024 और मैं हूं अभी लखनऊ में। ये व्लॉग अपने मलेशिया सीरीज़ का लास्ट व्लॉग होने वाला है और इसमें मैं सारे स्कैम्स कवर करने वाला हूं जो भी मेरे साथ हुए। टोटल मैं 4 स्कैम्स कवर करूंगा जिसमें कि भाई 3 तो अपने साथ खुद ही हुए हैं। बाकी मैं बता दूं कि भाई मलेशिया में मैंने सिर्फ कुलालमपुर ही नहीं लंकावी भी कवर किया था, तो उसके लिए आप मेरे सारे ब्लॉग्स देख लेना। बहुत ही बजट में मैंने बताया कि पूरा आप मलेशिया किस तरीके से घूम सकते हो, वो भी बहुत ही सस्ते में। और लंकावी में मैंने स्काई ब्रिज और जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हैंगिंग कर्व ब्रिज है वो सारी चीज़ें भी कवर की थी। और मैंने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, शॉपिंग वगैरह सारी चीज़ें, ड्यूटी फ्री का भी बताया है। बेसिकली लंकावी ड्यूटी फ्री सिटी है। कुलालमपुर भी मैंने पूरा कवर किया है, तो उसके लिए आप मेरे स्टार्टिंग से जब व्लॉग देखोगे, मैंने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है, तो मैं रिकमेंड करूंगा भाई स्टार्टिंग से देखो, तब आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। बाकी चलो जी, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कौन कौन से स्कैम्स हैं जिनसे आपको बच के रहना है और लास्ट में एक टिप भी दूंगा जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। बात करें पहले स्कैम की, तो भाई पहला स्कैम अपने साथ कुलालमपुर में एंटर करते ही हो गया था। बेसिकली मैं एयरपोर्ट से आया था KL सेंट्रल और वहाँ से मैंने बुक की थी ग्रैब, जो कि मेरे को लेके गई थी मेरे हॉस्टल तक। तो हुआ क्या, मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली मैंने ग्रैब ऐप से बुक किया था, जो कि शायद 9 या 10 रिंगिट्स वहाँ से लगा था। मेरा हॉस्टल वहाँ से टोटल 12 किलोमीटर्स पे था। तो हुआ क्या कि वो जो ग्रैब के ड्राइवर थे वो बार बार ना लोकेशन चेंज कर रहे थे। मतलब वो मैप के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे थे, वो अपने अकॉर्डिंग चल रहे थे। तो भाई ऐसे क्या हो रहा था कि बार बार वो, मैंने मैप खोल रखा था अपने फ़ोन में, जो मेरा दूसरा वाला फ़ोन है उसमें मैंने मैप खोल रखा था, तो मुझे पता लग रहा था। तो मैंने उनसे बोला कि आप इस तरीके से चल रहे हो, दूसरी जगह आप पहुंचा दोगे। बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे रास्ता पता है, आई नो करके भाई वो मैप के अकॉर्डिंग चला ही नहीं और 2-3 बार वो गलत जगह पे ले गया। अब गलत जगह पे ले गया तो उससे क्या हुआ कि भाई एक तो आपका फेयर बढ़ गया, जो कि मेरा फेयर जो 9 और 10 रिंगिट बता रहा था वो फेयर भाई बढ़ गया। और दूसरी चीज़, जब उसने मुझे ड्रॉप किया ना, मतलब मेरा जो हॉस्टल का नाम था वो था ट्रैवलॉग, जो कि मैंने कुलालमपुर में KLCC पार्क पे लिया था, बुंकिट बेतांग पे। तो वहाँ पे भाई उससे 1.5 किलोमीटर पहले मेरे को उतारा एक ट्रैवलॉग होटल है वहाँ पे। अब वो बोल रहा है कि यही है। अब मेरा तो फर्स्ट दिन था भाई, मुझे उतना पता नहीं था। तो जब मैं उस होटल में एंटर करता हूँ, जो कि मैंने अपना मेरा सबसे पहला वाला वीडियो उसमें मैंने दिखाया भी है, तो जब मैं उसमें एंटर करता हूँ, मैं उनको बुकिंग दिखाता हूँ, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं सर, आप गलत जगह पे आ गए हो, आपका तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर और आगे है। तो भाई तब मुझे पता चला कि ये तो भाई क्या ही सीन हो गया अपने साथ। तो पहले दिन ही भाई ये चीज़ हो गई थी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जब भी आप ग्रैब से भी इवन वहाँ पे बाइक टैक्सी या कार टैक्सी बुक करते हो मलेशिया में, कुलालमपुर या फिर लंकावी में भी चलती है, बट लंकावी में उतनी नहीं चलती है। तो कुलालमपुर की मैं बात कर रहा हूँ। कुलालमपुर में अगर आप करते हो, हमेशा भाई मैप ऑन रखना और मैप के अकॉर्डिंग ही उनसे बोलना, जो आपके टैक्सी ड्राइवर हैं, मैप के अकॉर्डिंग ही चलें। अदरवाइज़ आपका भाई फेयर एक तो वो ओवर चार्ज होगा और दूसरा आपको वो दूसरी जगह पे, दूसरी लोकेशन पे ड्रॉप करेंगे, जो कि आपके होटल या हॉस्टल से हो सकता हो बहुत दूर पे हो। मेरे केस में तो चलो 1.5 किलोमीटर ही था, जो कि मैंने फिर वॉकिंग डिस्टेंस करके कवर किया। बट आपके लिए भाई एक ये लर्निंग हो गई। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी कहीं पर आप टैक्सी बुक करते हो तो भाई अपना एक मैप ओपन कर लो, ताकि आपको लोकेशन पता रहे कि वो कहाँ लेके जा रहा है। बात करें दूसरे स्कैम की, तो दूसरा स्कैम भाई मेरे साथ तब हुआ था जब मैं जा रहा था KL सेंट्रल से बाटू केव्स। उसके लिए मैंने बेसिकली KTM वहाँ पे चलती है, किस तरीके से सस्ते में जाना ये मैंने अपने ब्लॉग में बताया है। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ 5 रिंगिट लगा था, जो कि इंडिया का शायद 85 रुपीज़ के आसपास हो जाता है। तो कैसे जाना है सस्ते में वो आप ब्लॉग में देख लेना। वापस आ जाते हैं स्कैम पे। तो हुआ क्या कि बेसिकली मैंने वहाँ से KTM बुक की और जब मैं KTM स्टेशन पे गया ना, एक अननोन लेडी मेरे पास आई। मैंने अपने लास्ट वाला व्लॉग है उसमें डाला भी है। अननोन लेडी मेरे पास आती है और वो भाई मेरे से बात करती है। बेसिकली ओल्ड थी, उनकी एज होगी वही 70-75 के आसपास। तो क्या हुआ, वो धीरे धीरे मेरे से बात करना चालू करती है। वेयर आर यू फ्रॉम, क्या करते हो, ये सारी चीज़ें वो पूछती है। फिर सारी चीज़ें पूछने के बाद फिर वो मेरे को बोलती है कि धीरे धीरे मैं समझ गया था कि भाई वो कुछ ना कुछ स्कैम वाला ही मामला है। तो धीरे से वो मेरे से बोलती है कि आपके पास $5 हो तो मेरे को दे दो। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे पास $5 नहीं है,
तो मैंने उनको नहीं दिए। तो इस चीज़ से भाई थोड़ा सा संभल के रहना। इस तरीके के लोग आपको सामने से अप्रोच करेंगे और बेसिकली पहले तो उनने बहुत ऐसे बात की कि हाँ इंडिया में मैं ये जानती हूँ वो जानती हूँ, सब मतलब इंग्लिश में ही बात हो रही थी। तो उसके बाद फिर उनने ये चीज़ जब बोली ना $5, तभी मैं समझ गया। मैंने हल्की सी उनका क्लिप भी डाला है और जब मैं रिकॉर्ड करने लगा ना तो भाई उस लेडी का पता है क्या वर्डिंग थी, नहीं नहीं आप मुझे रिकॉर्ड मत करो, मैं ऐसे घर से मैंने निकाल दिया है, और इस तरीके से मतलब उल्टा सीधा अपने बारे में मनगढ़ंत कहानियाँ बना के, और किसी तरीके से मतलब उसका मोटिव ये था कि वो मेरे से पैसे ले ले। बट भाई मैं ऑलरेडी सारी रिसर्च करके गया था, मैंने भी स्कैम्स के बारे में और भी वीडियोस देखे थे, तो मुझे पता था कि इस तरीके की स्कैम्स होते हैं कुलालमपुर में। इसको भाई बेसिकली बोलते हैं बैगिंग स्कैम्स, आप गूगल पे अगर डालोगे तो आ जाएगा। तो मेरे साथ भाई ये चीज़ हुई, लेकिन मैं इससे बच गया क्योंकि मैं अपनी रिसर्च करके गया था और मैंने भाई और भी वीडियोस देखे थे, तो इसलिए मैंने ये चीज़ भी कवर कर दी, ताकि आप अगर जाते हो तो अगर ऐसे कोई आपको अप्रोच करता है किसी भी चीज़ के लिए कि मुझे पैसे दे दो, या फिर कोई अगर लड़की अप्रोच करती है, मुझे तो चलो ओल्ड लेडी ने अप्रोच किया, या कोई भी अप्रोच करता है ऐसे KTM सेंटर्स में, या फिर KTM मतलब भाई मेट्रो, वहाँ पे मेट्रो नहीं बोलते KTM बोलते हैं, या कहीं पर भी अप्रोच करता है, तो भाई इस तरीके से बिल्कुल भी मत फंसना। ये एक तरीके का ट्रैप होता है, आप फंस जाओगे, आपके मतलब पैसे दे दोगे, फिर वो और चीज़ें मतलब समझ रहे हो, फिर वो आगे बढ़ती जाएंगी चीज़ें। इनका पूरा ग्रुप होता है, तो भाई इससे आपको बच के रहना है। और अगर इस तरीके का कोई केस हो, चुपचाप भाई सीधे वहाँ से उठ के निकल लो। मैंने भी वही चीज़ की, मैंने उनकी थोड़ी बात सुनी, उसके बाद मैं चुपचाप उठ के अपना आगे निकल गया। और जब मैं थोड़ी देर बाद भाई उस साइड पे वापस आता हूँ तो वो लेडी जा चुकी थी। तो ये चीज़ भाई आपके साथ भी हो सकती है, तो थोड़ा सा सतर्क रहना। बात करें स्कैम नंबर 3 की, तो भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस था, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे बात चली गई थी। वहाँ पे मुझे लिटरली 7-8 लोगों ने घेर लिया था और ऑलमोस्ट भाई लड़ाई हो गई थी। बहुत ही मुश्किल से, पता नहीं वो कैसे क्या सीन हुआ, कैसे मैं बचाऊँ मैं ही जानता हूँ। तो हुआ क्या मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली मैं पहुँचा बाटू केव्स। अब मेरा एक्चुअली क्या था कि वो मेरा लास्ट दिन था कुलालमपुर में, और उसी रात को मेरी फ़्लाइट थी। ये मैं शायद 9 तारीख की बात कर रहा हूँ, 9 फरवरी की, शायद हाँ 9 फरवरी की बात कर रहा हूँ। उसी रात को मेरी फ़्लाइट थी सिंगापुर की। तो क्या हुआ कि रात में मेरी वही 9:30 की फ़्लाइट थी। तो मैंने क्या किया कि क्योंकि मैं KTM से गया था, तो एक्चुअली क्या होता है कि KTM से बाटू केव्स पहुँचने में आपको 35 मिनट्स लगता है, ठीक है। और जो मेरा हॉस्टल था वहाँ से KL सेंट्रल पहुँचने में भी उतना ही टाइम लगता है, 20 से 25 मिनट। और KL सेंट्रल से एयरपोर्ट पहुंचने में पूरा 1 घंटा लगता है, जो कि आपको एयरपोर्ट बस से आप जाते हो। कैसे जाते हो वो मैंने आपको बताया बहुत सस्ते में, व्लॉग में देख लेना। तो वापस आते जाते हैं स्कैम पे। तो हुआ क्या कि मेरा प्लान था कि बेसिकली मैं बाटू केव्स कवर करूँगा और उसके बाद फिर मैं तुरंत निकलूँगा पेट्रोनास टावर, मतलब जो ट्विन टावर है, बहुत ही फेमस है। अगर आप कुलालमपुर के और व्लॉग्स देखे होंगे आपने तो पता होगा। तो वो मेरा बेसिकली कवर करने का प्लान था, क्योंकि जिस दिन मैं कुलालमपुर में लंकावी से एंटर किया था तो फ़्लाइट हो गई 4 घंटे डिले। तो उसकी वजह से वो पूरा दिन मेरा ख़राब हो गया था, और मैं शाम को 6-7 बजे ही हॉस्टल पहुंचा था, तो काफ़ी ज़्यादा थका था। तो मैंने सोचा था कि नेक्स्ट डे कवर कर लूँगा, क्योंकि मेरी रात की फ़्लाइट थी सिंगापुर की। तो हुआ क्या कि बाटू केव्स मैंने कवर किया। उसके बाद मेरा प्लान ये था, क्योंकि अगर मैं मेट्रो से जाता तो ऑलरेडी देर हो जाती, और मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे मतलब अगर मैं वापस जाता, पहले अपने हॉस्टल जाता 1 घंटा लगता, फिर हॉस्टल से फिर ट्विन टावर जाता, फिर ट्विन टावर से फिर वापस हॉस्टल आता, फिर हॉस्टल से फिर KL सेंट्रल से फिर एयरपोर्ट। तो ऐसे बहुत टाइम लग जाता, और क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट थी तो 3 घंटे पहले जाना मैंडेटरी था। और ऑलरेडी जब मैं बाटू केव्स कवर कर रहा था तो उस टाइम पे 3-3:30 तक बज गया था। तो मेरा प्लान था कि बेसिकली एक प्राइवेट टैक्सी की जाए, और उस प्राइवेट टैक्सी को वो प्राइवेट टैक्सी मुझे ट्विन टावर पे उतार देगी। तो ट्विन टावर में फटाफट देख के, और वहाँ से मेरा हॉस्टल शायद ट्विन टावर से 1.5-2 किलोमीटर ही था, तो मैं वहाँ से आ जाऊँगा। तो हुआ क्या कि जिस फ़ोन से मैं शूट कर रहा हूँ, ये है iPhone 15 Pro। ये मैंने मलेशिया ही में लिया था, आपने व्लॉग देख लिया होगा लास्ट वाला। तो मैंने ना मलेशिया में eSIM लिया था। तो जो मेरा 15 इससे पहले जो मेरा फ़ोन था iPhone 15, वो मैंने ट्रेड किया। तो एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हुई कि मेरे पास उस दिन इंटरनेट नहीं था, क्योंकि मैंने eSIM ले रखा था और मैंने फ़ोन सेल किया, तो उसी के साथ वो eSIM
डिलीट हो गया था, डिलीट कर दिया था और वो दोबारा रीएक्टिवेट नहीं होता है। एक बार वो एक्टिवेट हो जाता है जिस फ़ोन में, उसके बाद फिर वो दोबारा दूसरे फ़ोन में एक्टिवेट नहीं होता है। तो अब हुआ क्या कि मुझे वहाँ से बुक करनी थी ग्रैब। तो मैंने वहाँ पे बाहर जो बाटू केव से मैं बाहर निकला स्टेशन से, सॉरी जो प्लेस थी मंदिर से, टेंपल से बाहर निकला, तो वहाँ पे ना एक लोकल ऐसी शॉप थी साइड में। मैंने उनको अप्रोच किया, मैंने कहा प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा इंटरनेट का एक्सेस दे दो, तो मैं फटाफट अपना मुझे एक ग्रैब बुक करनी है, थोड़ा अर्जेंट है। बगल में एक लोकल टैक्सी वाला खड़ा था। अब मुझे भाई पता था कि लोकल टैक्सी अगर मैं यहाँ से करूँगा तो बहुत ज़्यादा ओवर चार्ज कर लेगा, क्योंकि वो टूरिस्ट को देख के बहुत ओवर चार्ज करते हैं, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। तो इसलिए मैं वहाँ पे लोकल टैक्सी करना ही नहीं चाहता था। जब मैंने उससे बोला कि आप मुझे थोड़ा सा हॉटस्पॉट दे दो ताकि मैं ग्रैब बुक कर सकूँ, तो बगल में एक लोकल वेंडर खड़ा था, वो चिढ़ गया भाई ज़बरदस्ती। उसने सुन लिया कि मैं ग्रैब बुक करूँ तो बोलने लगा, क्या बोल रहा है मेरे को पता है कि आप लोगों को तो हर चीज़ फ्री में चाहिए। मतलब पहले ही चिढ़ा होगा किसी बात पे, और भाई वो बात बढ़ते बढ़ते इतनी बात बढ़ गई कि वहाँ लिटरली मैं बता रहा हूँ ना कि भाई लड़ाई हो गई थी ऑलमोस्ट। उस टाइम मेरे पास, मतलब मैं शूट नहीं कर रहा था, वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि मुझे टाइम ही नहीं मिला फ़ोन ऑन करने का। और लिटरली भाई कुछ ही टाइम में उसके जितने साथी थे सब आ गए, सब ने मुझे घेर लिया चारों तरफ से। और भाई ऑलमोस्ट लड़ाई होते होते बची है, फिर बोल रहे हैं आप निकलो यहाँ से, ये वो है, मतलब बहस बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो फिर भाई मुझे लगा कि भाई अब यहाँ पे सेफ़ नहीं है, क्योंकि वो लोग काफ़ी सारे लोग थे। तो फिर मैं वहाँ से पीछे हटा, मैंने कहा चलो अब लोकल टैक्सी कर लेते हैं। मैंने वहाँ पे लोकल टैक्सी करने की कोशिश की, तो भाई वो ना बंदा जिससे मेरी लड़ाई हुई थी, उसने सारे टैक्सी वालों को अपने लैंग्वेज में, मतलब वहाँ शायद मलय बोलते हैं वहाँ पे, अपनी लैंग्वेज में बोल दिया कि नहीं नहीं इसको कोई टैक्सी वो करने मत देना। तो इतनी ज़्यादा मतलब खुन्नस हो गई थी तो चीज़ें, मैंने कहा ठीक है चलो। फिर उसके बाद फिर मैं भाई वापस आया KTM से वापस अपने हॉस्टल, फिर इंडियन रेस्टोरेंट गया। वो चीज़ें मैंने अपने शायद लास्ट के लास्ट वाले व्लॉग में दिखाई भी है वो आप, और मैंने ये टॉपिक भी उसमें शेयर किया कि क्या चीज़ हुई थी। इसमें मैं बहुत डिटेल में आपसे शेयर कर रहा हूँ, बट उसमें मैंने उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया जितना इसमें बता रहा हूँ। तो ये एक मेरे साथ केस हुआ था, और इसी वजह से भाई मेरा ट्विन टावर जो है वो रह गया था, क्योंकि मेरी फ़्लाइट थी सिंगापुर की। तो ये चीज़ भाई ध्यान रखना, लोकल जो टैक्सी वाले हैं इनसे आपको काफ़ी ज़्यादा बच के रहना है। स्पेशली वो जब टूरिस्ट को देखते हैं तो भाई बहुत ही ज़्यादा ओवर चार्ज करेंगे। दूसरा एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी भी लोकल टैक्सी वाले देख लेना अगल बगल ना हो। अगर आप इस तरीके से, वैसे तो आपके पास इंटरनेट एक्सेस होगा, मेरा तो केस ही ऐसा था कि मैंने फ़ोन सेल कर दिया था, तो उसके साथ मेरा और लास्ट डे था, तो मुझे इंटरनेट बाई नहीं करना था क्योंकि मैं उसी दिन सिंगापुर निकल रहा था। ये मेरे साथ एक केस फंस गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि भाई इस तरीके की भी सिचुएशन हो सकती है। अब आ जाते हैं भाई आज के लास्ट स्कैम पे, जो कि मेरे साथ तो नहीं हुआ बट मैंने वहाँ पे देखा है इस तरीके से होता है। तो बेसिकली क्या है, कुलालमपुर में काफ़ी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, और वहाँ पे ना काफ़ी हाई एंड प्रोडक्ट, मतलब आपको लगेगा काफ़ी एक्सपेंसिव, वो काफ़ी सस्ते रेट में मिलते हैं। बट भाई वो जो प्रोडक्ट होते हैं वो मतलब आपको दिखेगा कि जेन्युइन है और इस तरीके के, बट वो भाई डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं, और या फिर रीयूज्ड होते हैं, या फिर वो हैक्ड प्रोडक्ट होते हैं, उसमें कोई ना कोई ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल वगैरह होते हैं। तो एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा, ऐसे ना किसी भी अनऑथराइज्ड शॉप से, जो कि स्पेशली जो रोड के साइड्स में होती हैं, या फिर अगर आप मॉल्स में भी जाते हो वहाँ पर भी आपको सतर्क रहना है। इस तरीके से भाई किसी भी शॉप से आप कुछ भी, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत स्पेशली बहुत सस्ता है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप पता देखो वहाँ तो आपने ले ली, अब आप वहाँ से निकल आए, अब आपको यहाँ पे आगे पता चलता है भाई वो चीज़ ख़राब है, या फिर उसमें कुछ है ऐसा जो मतलब ठीक वर्क नहीं कर रहा है, तो फिर उस टाइम फिर आपके पैसे जो है वो वेस्ट हो जाएंगे। तो भाई ये चीज़ भी ध्यान रखना कि अगर कोई भी प्रोडक्ट बाई करते हो वो जेन्युइन शॉप से बाई करो, या फिर मॉल्स में जाके जो अच्छी शॉप है वहाँ से बाई करो। वहाँ पर भी भाई अच्छे खासे डिस्काउंट चलते रहते हैं। जैसे कि मेरा ये आईफोन ही ले लो जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, ये 15 प्रो, और जिस टाइम पे मैंने लिया था ये था मलेशिया का, इसका रेट था 5499 रिंगिट, मतलब इंडियन करेंसी में अराउंड 98,000 के आसपास होता है। लेकिन उस टाइम पे सेल चल रही थी 4999, तो मुझे 4,999 रिंगिट का ये मुझे पड़ा, ऑलमोस्ट 5,000 रिंगिट का। तो मेरे को 87,000 हो जाता है इंडिया का, तो उतने का ये मुझे पड़ा था, जो कि मैंने अपना एक फ़ोन ट्रेड किया था। तो मेरा वही 37 नहीं मुझे देना पड़ा, बाकी तो मेरा फ़ोन ट्रेड में कट गया था। तो वहाँ पर भी अच्छे खासे डिस्काउंट चलते रहते हैं, तो ये चीज़ भाई ध्यान रखना। तो स्पेशली अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हो तो यही थे भाई टोटल 4 स्कैम्स, जो कि 3 मेरे साथ हुए और एक मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। बाकी अब मैं आपको एक टिप बता देता हूँ। देखो किसी भी कंट्री में जाते हो ना,
गूगल पे सर्च करके ज़रूर जाओ कौन कौन से स्कैम्स हैं, लेटेस्ट टूरिस्ट स्कैम्स, जैसे कुलालमपुर में लेटेस्ट टूरिस्ट स्कैम इन कुलालमपुर, ये आप सर्च करके जाओ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो स्कैम मेरे साथ हुए हों वो आपके साथ भी हों। नॉलेज देखो जितना आप गैदर कर सकते हो इंटरनेशनल ट्रिप से पहले उतना गैदर करके जाओ। मेरे ही ब्लॉग्स में और भी ब्लॉग्स देखो, हो सकता हो किसी का कोई और एक्सपीरियंस हो। अब मेरे साथ जो स्कैम हुए हैं ज़रूरी नहीं है वो दूसरे के साथ हो सकता है दूसरे के साथ कुछ और हुए हों, मेरे साथ कुछ और हुए हों, गूगल पे कुछ और हो। तो बेस्ट ये है कि 3-4 वीडियोज़ अच्छे से देखो, नॉलेज इकट्ठा करो, ताकि आप एक अवेयर रहो चीज़ों से कि भाई ये चीज़ एटलीस्ट मतलब आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे स्कैम्स होने के। तो ये मैं भाई लास्ट में एडवाइस दूंगा कि प्रॉपर रिसर्च करके जाओ। बाकी जी इसके बाद ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि मलेशिया का मेरा लास्ट व्लॉग है, और इसके बाद भाई सिंगापुर की सीरीज़ चालू हो रही है। मतलब ये व्लॉग्स लेट आ रहे हैं, मैं ऑलरेडी इंडिया आ चुका हूँ और अपनी नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप की तैयारी भी शुरू हो रही है। कहाँ जा रहा हूँ ये मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट करूँगा, तो भाई फॉलो कर लेना। क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि भाई शूट तो कर लेता हूँ लेकिन फिर वापस आके एडिट करता हूँ, क्योंकि सेम डे भाई एडिट होता नहीं है, मेरा लैपटॉप उतना पावरफुल भी नहीं है। तो भाई अब जो है इसके बाद से सिंगापुर की सीरीज़ चालू हो जाएगी, वो भी मैंने आपको बताया, उसमें भी सारी चीज़ें कवर की हैं, कैसे सिंगापुर सस्ते में घूमना है, सारी चीज़ें बताई हैं। तो इसके बाद से वो सिंगापुर की ट्रिप चालू हो जाएगी, तो वो भी आप देख लेना। तो जी बस इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। आई होप मेरा ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होगा। मैंने थोड़ा सा डिटेल में बात की है इसमें स्कैम्स के बारे में, और अगर आपकी कोई भी क्वारीज है स्कैम से रिलेटेड या फिर किसी भी और क्वेश्चन से रिलेटेड, आप पूरी थाईलैंड की सीरीज़ देखो, पूरी मलेशिया की देखो, और जो सिंगापुर वाली आ रही है वो भी देखो। तीनों में अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं तो भाई मुझे बताओ, मैं हर एक कमेंट का पर्सनली आंसर करता हूँ। तो जी बस अब इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा डिटेल हो गई। मिलता हूँ जी नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी, बी ब्राइट, बी यू, गुड बाय। और आपको ये दिख रहा होगा, ये लग रहा होगा कौन सी लोकेशन है भाई, इतनी ज़्यादा खाली है। तो देखो मैं लोकेशन तो रिवील नहीं करूँगा, बट देख लो एक्चुअल में भाई पूरी खाली लोकेशन है। बहुत ही कम लोग हैं, 1-2 लोग होंगे। तो भाई ऐसी प्लेस ढूंढनी पड़ती है स्पेशली इस तरीके के ब्लॉग्स के लिए, जहाँ पे शोर शराबा ना हो। गुड बाय।